Hello students, welcome to NCERT Expert. Today we will do question number 2 on page number 204. Try these का है क्वेश्चन. स्टेटमेंट पढ़ेंगे. प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹1000. प्रिंसिपल 1000 रुपीज़ है. रेट इज़ 8% पर एनम. फिल इन द फॉलोइंग टेबल. हमें यहाँ पे टेबल दे रखी है और इसको हमने फिलअप करना है. एंड फाइंड विच टाइप ऑफ इंटरेस्ट. दो टाइप के इंटरेस्ट हैं, सिंपल और कंपाउंड. चेंजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद टाइम पीरियड. तो हमें बताना है कि इन दोनों इंटरेस्ट में से, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में से कौन सा इंटरेस्ट ऐसा है जो टाइम पीरियड के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है. यहाँ पर फार्मूलेज दे रखे हैं. ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है और ये यहाँ पे नीचे कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला दे रखा है. Principal is given. Principal is 1000 rupees and rate of interest is 8% per annum. ऊपर दिया हुआ है टाइम पीरियड 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर. सिंपल इंटरेस्ट निकालना हमें 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का. और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है हमें 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का. उसके बाद हमें बताना है कि कौन सा इंटरेस्ट टाइम पीरियड के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज होता है. तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर. प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का. प्रिंसिपल इज़ 1000 रुपीज़. रेट इज़ 8% पर एनम. टाइम इज़ 1 ईयर अपॉन 100. 20 से 20 कट जाएगा, 80 रुपीज़ आ जाएगा. तो हम इनको टेबल में फिलअप करते जाएंगे. यहाँ पर हम लिखेंगे 80 रुपीज़. नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स. हमने अभी 1 ईयर का निकाला है, अब हम निकालेंगे 2 ईयर का. प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम. प्रिंसिपल 1000 रुपीज़ है, रेट 8% है, सेम है. और यहाँ पे टाइम 2 ईयर्स आ जाएगा अपॉन 100. 00 से 00 कट जाएगी. 8 इंटू 2 इंटू 10 160 रुपीज़. तो 160 हम टेबल में भर देंगे. उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स. तो 3 साल के लिए निकालेंगे. प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपीज़. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 8% पर एनम इंटू 3 ईयर्स टाइम अपॉन 100. ये आ जाएगा 240 रुपीज़. तो हम तीनों को यहाँ पे टेबल में भर देंगे. 1 ईयर का इंटरेस्ट है 80 रुपीज़, 2 ईयर का इंटरेस्ट है 160 रुपीज़ और 3 साल का इंटरेस्ट है 240 रुपीज़. अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर. 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट. प्रिंसिपल ब्रैकेट स्टार्ट, ये फॉर्मूला है 1 प्लस रेट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज टाइम माइनस प्रिंसिपल. यहाँ पर प्रिंसिपल आएगा इस तरह से, ठीक है. अब हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे. प्रिंसिपल कितना है 1000, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम. तो 8 अपॉन 100 और टाइम है 1 ईयर माइनस 1000. 1 प्लस 8 अपॉन 100, इसको हम सॉल्व करेंगे. ये आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 100. ये आ जाएगा 108 अपॉन 100. 4 की टेबल में कट जाएगा 27 अपॉन 25. 1000 इंटू 27 अपॉन 25. 25 1 जा 25 और यहाँ ऊपर आ जाएगा 40. 40 इंटू 27 100 1080 माइनस 1080 रुपीज़. तो 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 80 रुपीज़. अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट. 1000 इंटू जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 1 प्लस 8 अपॉन 100, ये अब 2 ईयर्स के लिए है. तो ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 27/25. तो इसको हम 2 बार लेंगे. 27 अपॉन 25 इंटू 27 अपॉन 25. तो पहले तो 25 की टेबल में कट जाएगा 40 पे और उसके बाद हम इसको काटेंगे 5 की टेबल में. नीचे 5 रह जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8. 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 से और माइनस में करेंगे 1000. तो ये हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स 166 रुपीज़. हम राउंड फिगर ले लेंगे 166 रुपीज़. अब निकालेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स कि 3 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है. प्रिंसिपल इंटू जो ब्रैकेट के अंदर आता है हमारा 27/25, इसको हम 3 टाइम्स लेंगे क्योंकि हमने अब 3 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना है.
माइनस 1000। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 259.712 रुपीज़। तो ये कितना आ गया, इसको हम राउंड फिगर कर सकते हैं 260 रुपीज़। 250 की जगह यहाँ पे हम 260 लेंगे। तो इन वैल्यूज़ को हम टेबल में फिल कर देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट को 1 ईयर का है तो 80 रुपीज़, 2 ईयर्स का है 166 रुपीज़ और 3 ईयर्स का है 266 रुपीज़। रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विद टाइम पीरियड। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का और टाइम पीरियड का रेशियो निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का कितना है 80 रुपीज़, 80 को डिवाइड करेंगे 1 से, 80 आ गया। 2 साल का कितना है 166, इसको 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 83। अब हम 3 साल का लेंगे, 3 साल का है 260, तो ये आ जाएगा 3 8 जा 24, 2 3 6 जा 18, 2 3 6 जा 18, 86.6। तो यहाँ पर जो के की वैल्यूज़ आ रही हैं, फर्स्ट केस में 80 है, सेकंड में 83 है और थर्ड केस में 86.6 है। तो वैल्यूज़ ऑफ के आर डिफरेंट। तो हम क्या कहेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट डजेंट चेंज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज नहीं होता। अब हम लेंगे रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विद टाइम पीरियड। सिंपल इंटरेस्ट और टाइम पीरियड का रेशियो लेंगे। 1 ईयर का 80/1 80, के की वैल्यू है 80। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 160, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 ईयर से, यह आ जाएगा 80। अब 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है 240, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आ गया 80। यहाँ पर वैल्यू के की सेम आ रही है। सिंपल इंटरेस्ट चेंजेस विद टाइम पीरियड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। केवल सिंपल इंटरेस्ट ऐसा है जो टाइम पीरियड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको इसका डू दीस कराऊंगी ऑन सेम पेज नंबर 204। थैंक यू बच्चों।